ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बैग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रहन देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता, आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज, जीवन के दो प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य दो प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे माँ बाप लेंगे, और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहाँ जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता है, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता, जा मत ले, कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया, का बंधन हम भटकते रहे, और ना जाने कहां 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और बंद बंद कर निकली है, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। तो जिंदगी खुलकर अपने ही धर्म से भटकते चले गए, और अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठ कर अपनी जिंदगी खुलकर भगवान पर विश्वास आकर टिका। मेरा अशोकनगर वालों से निवेदन है, घर के पास में आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आसपास के लोगों से और अशोकनगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोकनगर वालों, अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8 से 10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10,000 आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाए। धन्यवाद कि हे कृष्ण, तुमने चिल्ला कर नहीं, एक पूरा कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से मैं तुम्हें वर देता हूं। आप कहते हो कि गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ होगी एक रानी से 10 लड़के, 1 लड़की, 1,70,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। आज हमको भोजन में ये मिला, हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था, एक एक चीज वहां जाकर। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था, इतना ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं, तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। सब अपना अपना जहाँ गादी लगी है, जहाँ पर कालीन बिछा है, वहाँ बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबह उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, शौचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो मंदसौर वाले, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती। 11 बजे आयो, 12 बजे आयो, और 11-12 बजे आके 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है सर, मैं कल यही बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम, वो रात को आई बेचारी, गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला दो, मैं यही पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई, हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहे हैं, यहाँ तो केवल एक है, और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व, शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये समर्पण। एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था, रहनी का। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रघु, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी में। और रहनी के 2 बच्चे हैं और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता। कब मिलेगा ये मौका अशोकनगर वालों को, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का सम्मान करने का, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का आदर करने का? ये मौका शंकर भगवान की कृपा से मिला है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो कहीं कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं फल बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद खिला रहे हैं। सबको धन्यवाद, प्रत्येक समाज को धन्यवाद है जो आगे बढ़ बढ़कर इन सेवक बनकर सेवा कर रहे हो। ये मौका नहीं मिलने वाला दुनिया में कभी भी। शिव भक्तों की सेवा, शंकर की सेवा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कभी अमरनाथ जी जाएं तो अमरनाथ जी में जाके दर्शन करना, इतने भंडारे लगाते हैं लोग बाग, इतनी सेवा करते हैं। हमने कहा हम अमरनाथ जी के भंडारे तो नहीं देखे हैं, पर शिव महापुराण के भंडारे तो हम गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं कि लोग कितनी सेवा में लगे रहते हैं। ये जरूर देखते हैं।